नमस्कार दर्शकों। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को देखा भी, सराहा भी, सब्सक्राइब भी किया। गलती मेरी ओर से ही थी कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो दे नहीं पाया। मैं कोशिश करूँगा कि आगे जल्दी से वीडियो दूँ। पिछले बार में हमने आपको अलग अलग चीज़ें बताई थी। उसमें हमने भाव बताया था, राशि बताई थी और ग्रहों के बारे में बताया था, नक्षत्र के बारे में बताया था। आज हम भाव के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। एक एक चीज़ हमें समझ में आती रहे, हम आगे बढ़ते रहें, अपने जन्मांक को खुद ही देख पाएँ, खुद ही निरीक्षण कर पाएँ, तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ जैसा आप लोग देख रहे हैं, एक जन्मांक बना हुआ है और उसमें हमने प्रथम भाव, द्वितीय भाव ऐसे करके द्वादश भाव तक लिखा है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि प्रथम भाव हमेशा इसी स्थान पे आएगा। यहाँ गिनती जानबूझ के मैंने 3 लिखा है। यहाँ 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। यहाँ पे गिनती क्या लिखी है उससे कोई मतलब नहीं है। यही भाव टॉप वाला जो ये होता है सेंटर में, यही हमारा प्रथम भाव होता है और इसी क्रम में आगे बढ़ता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसी क्रम में हमेशा, मतलब यही जो खाना है चक्र का, यही खाना प्रथम भाव जाएगा। यहाँ गिनती कुछ भी लिखा हो, ठीक, इतनी चीज स्पष्ट हो गई। अब हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में हम लोग यहाँ 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। 4 पुरुषार्थ बताए गए। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। इस अभिधारणा के अनुसार किसी भी मनुष्य का जो कर्तव्य होता है, जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, उनको 4 पुरुषार्थ कहा गया कि धर्म पूर्वक आचरण करते हुए अर्थ का उत्पादन करना। अर्थ जिसको हम धन कहते हैं, उस अर्थ से, उस धन संपदा से अपने कामनाओं की पूर्ति करना और अंततः जब सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। तो अभी हम आपको ये बताएंगे कि इस जन्मांग के माध्यम से हम अपने चारों पुरुषार्थ की सिद्धि कैसे कर सकते हैं। ये जैसे एक जन्मांग है जिसमें कोई प्लेनेट नहीं लिखा है, खाली भाव लिखे हैं और कुछ गिनतियां लिखी हैं जो कि राशि होती है। तो प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, 1, 5, 9, इसको हम कहते हैं धर्म त्रिकोण। जो हमने 4 पुरुषार्थ बताए थे आप लोगों को, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो इसमें प्रथम भाव, पंचम भाव लिखा है और यहाँ पे नवम भाव। ये तीनों भाव को हम धर्म त्रिकोण कहते हैं। इसमें कौन कौन से भाव आते हैं? प्रथम, पंचम और नाइन्थ, नवम। उसके बाद हम आते हैं अर्थ त्रिकोण पे। अगर हमको अपने धर्म के बारे में अध्ययन करना है तो हमें इन तीनों भावों का अध्ययन करना पड़ेगा। 1, 5 और 9, हमारा फोकस इन तीनों भावों पे होना चाहिए। उसके बाद हम अर्थ त्रिकोण की बात करते हैं। तो अर्थ त्रिकोण वाला भाव होता है सेकेंड, 6 और 10। ये आपका द्वितीय भाव हो गया, ये आपका छठा भाव हो गया, ये आपका दसम भाव हो गया। उसके बाद हमारा थर्ड क्या है? काम भाव, कामनाओं की पूर्ति का भाव, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का भाव। उसके लिए हमारे कौन कौन से भाव होते हैं? 3, 7 और 11। तृतीय भाव, सप्तम भाव, एकादश भाव। और आखिरी में आता है मोक्ष। जब हम अपने सारे कामनाओं की पूर्ति कर लेते हैं, उसके बाद जीवन के उत्तरार्ध में हमारी कामना होती है या हमारा पुरुषार्थ है कि हम ईश्वर की भक्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। तो मोक्ष को प्राप्त करने वाला कौन सा भाव है? 4, 8 और 12। ये हो गया 4, ये 8 और ये 12।
तो इस तरीके से हम अपने चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कैसे कर सकते हैं, उसके लिए किन किन भावों का अध्ययन करना है, वो हम अपने जन्मांग में देख सकते हैं। आप लोग को इतना समझ में आ गया। इसके बाद अब हम एक एक भाव के बारे में बताएंगे। आप सबसे पहले हम प्रथम भाव को बताते हैं। देखिए, प्रथम भाव का मतलब ये जिस व्यक्ति की भी कुंडली है, जिसका भी जन्मांग है, कोई भी जन्मांग आपके सम्मुख आता है या आप अपना जन्मांग खोल के देखते हैं, तो आपके जन्मांग का प्रथम भाव ये बताता है कि ये आपके बारे में ही बताता है। आपके बारे में क्या? आपकी पर्सनल क्वालिटीज। आपकी पर्सनल क्वालिटी क्या होती है? आपका विचार, आपकी बुद्धि, आपका धर्म, आपका रूप रंग, आपका हेड सर, आपका चरित्र, आपकी चीजों को, आप किस तरीके से चीजों को टैकल करते हैं, आपका प्रोसेस क्या है। आप क्रोधी आदमी हैं, आप बुद्धिमान आदमी हैं, आप विनम्र आदमी हैं। आपके बारे में सारा कुछ इसी भाव में अंतर्निहित है। और सारे भाव जो हैं, प्रथम भाव के अलावा सारे भाव इसी को सपोर्ट करने के लिए है। प्रथम भाव को, अर्थात आपको, आपसे संबंधित है। तो आप लोगों को प्रथम भाव समझ में आ गया। प्रथम भाव मतलब जातक स्वयं, जातक खुद। और अगर उसके बॉडी पार्ट की बात करेंगे तो जातक का सर हुआ। ठीक, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आप लोगों से द्वितीय भाव की चर्चा करने वाले हैं। द्वितीय भाव, द्वितीय भाव क्या होता है? ये हमारा सस्टेनेंस का भाव है। कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको सस्टेन करने के लिए, उसको जो है समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है। इससे क्या होता है? वाणी, बोली। हमको समाज में सरवाइव करने के लिए बोली आवश्यक होता है। एक बात, भोजन, भोजन अति आवश्यक है। जब तक भोजन जो है नहीं करेंगे तब तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सस्टेनेंस के लिए भोजन जरूरी है। कुटुंब, कुटुंब मतलब हमारा परिवार, हमसे जुड़े हुए जितने लोग हैं, जितने लोग हमसे एसोसिएटेड हैं, वो सारे लोग कुटुंब में आते हैं, जिसको गांव की भाषा में पटीदार भी कहते हैं। उसके बाद आता है धन। सस्टेनेंस के लिए किस चीज की और सबसे ज्यादा जरूरत होती है? धन। धन का मतलब ऐसा धन जो हमारे पास है। डेली इनकम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। धन का मतलब जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमारे पास जो क्या बोलते हैं, बैंक बैलेंस है, लैंडेड प्रॉपर्टी है, या हमारे पास फैक्ट्री है, कार है, बस है। तो ये जो है सारी चीजें, इससे हम जो है क्या बोलते हैं, रत्न भी देखते हैं, इससे धातु भी देखते हैं, सोना चांदी, हीरा मोती जवाहरात। जो चीजें आप क्या बोलते हैं, एसेट्स करके काउंट कर सकते हैं, वो जो है सारी चीजें इसमें आती हैं। और ये सारी चीजें सस्टेनेंस के लिए आवश्यक है। हमको लगता है सेकंड भाव भी आप लोगों को समझ में आ गया। सेकंड हाउस से क्या हुआ? वाणी हुआ, भोजन हुआ, कुटुंब हुआ, परिवार हुआ, धन, रत्न, धन। इस तरीके से काफी सारी चीजें आ सकती हैं। हाँ, और एक चीज और सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमारी मृत्यु का भी भाव है। तो इन सारी चीजों को मुझे लगता है कि आप लोग नोट कर रहे होंगे। आप नोट करते जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद हम आपको तृतीय भाव के बारे में बताएंगे। तृतीय भाव, तृतीय भाव क्या है?
तृतीय भाव हमारा पराक्रम है। आप याद करिए, अभी हम धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ के बारे में बता रहे थे। तो तृतीय भाव के बारे में हमने क्या बताया था कि तृतीय भाव हमारा काम त्रिकोण है। ये क्या है? हाउस ऑफ डिजायर। अगर ये भाव आपका स्ट्रांग है तो आपके अंदर खूब सारी डिजायर्स होंगी। उसके बाद ये हमारे छोटे भाई बहनों का भी है, सिबलिंग्स, यंगर सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन। उसके बाद ये हमारा वेंचर, जब हम किसी काम को करते हैं, शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमको साहस जुटाना पड़ता है। हम ये व्यापार करने जा रहे हैं, उस व्यापार में सफल होंगे नहीं होंगे, अभी 5 लाख रुपए की पूंजी लगने वाली है, डूब तो नहीं जाएगा। तो ये सब आपके मन में विचार आता है, लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति का 3rd हाउस बलवान होगा, वो सबसे पता करके इधर उधर कंफर्म करने के बाद ही वो इस काम को स्टार्ट कर देगा। और जिसका 3rd हाउस कमजोर होगा, वो आदमी हमेशा सोचता ही रहता है, वो कुछ कर नहीं पाता। इनिशिएटिव वाला हाउस है। 3rd हाउस, जब हम कोई इनिशिएटिव जो है लेते हैं तो ही वो कार्य संपन्न होता है। तो इनिशिएटिव लेने की प्रेरणा आपको 3rd हाउस प्रोवाइड करता है। ये आपकी लेखनी भी है। आपके अंदर जो भाव आते हैं, आप जैसे निबंध लिखते हो, आप गद्य लिखते हो, आप उपन्यासकार हो, आप उपन्यास लिखते हो, इस भाव का संबंध बैंकिंग से भी है। तो हालांकि आगे आने वाले जब हम फलित ज्योतिषी के बारे में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो कई एसोसिएटेड चीजें आती जाएगी। इस तृतीय हाउस का संबंध हमारे नौकरों से भी है। तो आपको क्या क्या मुख्य बातें समझ में आ गई? ये छोटे भाई बहन का है, ये हमारे पराक्रम का है, ये हमारे साहस का है, ये हमारे इनिशिएटिव का है, और ये हमारे लिखने की कैपेसिटी का भी भाव है। हम अपने भाव को किस तरीके से लिखते हैं। कुछ लोग उपन्यासकार होते हैं, कुछ लोग गद्यकार होते हैं, कुछ लोग कविताकार होते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी तृतीय भाव से स्पष्ट होती है। अब हम चतुर्थ भाव में आते हैं। चतुर्थ भाव का संबंध होता है माता से, माँ, भूमि से, भवन से, वाहन से, डोमेस्टिक प्लेजर से, जो आपको घरेलू सुख प्राप्त होता है। ऑफिस में आप गए, बॉस ने आपको खूब जो है झाड़ा, लेकिन आप जब घर आए, घर में परिवार के साथ बैठे, आपको डोमेस्टिक प्लेजर अच्छा मिला, तो आपको आराम हो गया, आपकी समस्या आधी समाप्त हो गई। अगर आपका चतुर्थ भाव अच्छा होगा तो आपको डोमेस्टिक प्लेजर अच्छा मिलेगा। तो अभी आप लोगों ने देखा, चतुर्थ भाव से हम लोग क्या देखते हैं? माता को देखते हैं, माँ। उसके बाद भूमि को देखते हैं, उसके बाद भवन देखते हैं, वाहन देखते हैं, डोमेस्टिक प्लेजर देखते हैं। इसके अलावा ये हमारा क्या बोलते हैं, प्राइमरी एजुकेशन का भी भाव है। यूँ कह सकते हैं आप कि आपकी जो 10th तक की जो पढ़ाई होती है, अप्रॉक्सीमेटली 10th तक की एजुकेशन को आप अपने चतुर्थ भाव से देख सकते हैं। उसके आगे के एजुकेशन के लिए आपको पंचम भाव में आना होता है। तो पिछले बार कई लोगों ने कंप्लेन करा था मुझे कि सर वीडियो को थोड़ा इतना लंबा न बनाए, कृपया थोड़ा सा छोटा बनाए। तो मुझे लगता है कि अगर हम सारे 12 भाव को ख़त्म करने की चेष्टा करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं अभी इस टॉपिक पे यही समाप्त कर रहा हूँ आज का अपना वीडियो। आप लोगों से पुनः आग्रह है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें,
और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि अगर आप ज्योतिषी को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को, मैं एकदम सामान्य आम लोगों की बोल भाषा में इसको समझाने का प्रयास करूँगा ताकि आप इसका लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।